हाय, आज सेकेंड प्रॉब्लम सीखने जा रहे हैं और सेकेंड प्रॉब्लम है लिमिट से रिलेटेड। किससे? लिमिट से रिलेटेड। इसमें क्या करना है, लिमिट का वैल्यू निकालना है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सिंपल लिमिट है नहीं कि जिसे सोल्व करके बना लिया जाए। तो इसमें क्या कीजिएगा, पहले चेक करते हैं कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में बन रहा है कि नहीं। तो देखिएगा इसमें नोमिनेटर में क्या है, e माइनस 1 प्लस 2x बाई 1/2x। लेकिन इसको जब चेक कीजिएगा तो यहाँ 0 रखिएगा, x इक्वल टू 0 रखिएगा नोमिनेटर में। कहिएगा लिमिट x टेंस टू 0 जब रखिएगा तो 0 आ रहा है कि नहीं, 1 प्लस 2x प्लस 1/2x। तो इसमें 0 रखिए, 0 तो हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, 1/∞ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/∞ आ जाएगा। और जब भी 1/∞ आ जाता है तो हमें पता है इसके लिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, जिसे बाहर कर ही सकते थे। तो जब इसमें रखेंगे तो 1/∞ को फार्मूला पता है कि देखिए यहाँ 1/∞ रहे तो इसका फार्मूला पता है, लिमिट x टेंस टू a रहे और f(x) रहे और g(x) रहे। यदि हमें लिमिट x टेंस टू a f(x) का वैल्यू 1 रहे और लिमिट x टेंस टू a g(x) का वैल्यू इन्फिनिटी रहे, तो हम इसका फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a f(x) इंटू f(x माइनस 1) इंटू g(x). क्या होता है, हमें देखिए लिमिट x टेंस टू a रहे, f(x) पावर g(x) रहे, और जब लिमिट x टेंस टू a लेते हैं f(x) का वैल्यू 1 रहे और g(x) वैल्यू इन्फिनिटी रहे, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a g(x) को मल्टीप्लाई कर देते और f(x माइनस 1) लिख लेते। तो सिमिलरली जब इसमें कीजिए, क्योंकि अपने पास 1/∞ है, तो इसमें कीजिएगा तो क्या जाएगा, 1 प्लस 2x माइनस 1 इंटू 1/2x आ जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एक चीज़ भूल गए, ई रेज टू पावर होता है। क्या होता है, ई रेज टू पावर होता है। ये जो फार्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू f(x) पावर g(x) रहे, लिमिट x टेंस टू a रहे, लिमिट x टेंस टू f(x) का वैल्यू 1 रहे, लिमिट x टेंस टू a g(x) का वैल्यू इन्फिनिटी रहे, तो ये पावर होगा वैल्यू f(x माइनस 1 g(x). तो सिमिलरली यहाँ पर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2x है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2x माइनस 1 इंटू 1/2x, क्योंकि gx है तो इसमें कैंसिल हो जाएगा और e पावर 1 आ जाएगा। तो अपने पास जो वैल्यू आएगा यहाँ पर देखिएगा, इसका वैल्यू जब निकालिएगा तो e माइनस ई आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो नोमिनेटर में क्या आ गया, 0 आ गया। नोमिनेटर में क्या आ गया, 0 आ गया। नोमिनेटर में 0 आ गया, आया कि नहीं, तो आए 0 आ गया। डिनोमिनेटर में जब रखिए x टेंस टू 0 तो 0 आ जाएगा। तो अपने पास ये जो लिमिट दिया हुआ है इनडिटरमिनेट फॉर्म में दिया है। किस फॉर्म में, इनडिटरमिनेट। कैसा फॉर्म है, 0/0 के फॉर्म में। तो 0/0 के फॉर्म में तो हम एल हॉस्पिटल रूल से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल से भी इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, लेकिन हम उससे नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, ए वेरिएबल पावर वेरिएबल का डिफ्रेंसिएशन लगेगा। तो टफ नहीं है, लेकिन बना सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इस मेथड से बताने नहीं जा रहा हूँ, मैं इसको एक्सपेंशन फार्मूला से बताने जा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2x पावर 1/2x है, इसका एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करते वो मेथड सीखते हैं, ठीक है। तो मेथड समझ में आया। पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिमिट का वैल्यू निकालना है। और लिमिट का वैल्यू निकालना है तो पहले चेक किए कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में है कि नहीं। इनडिटरमिनेट फॉर्म में कौन सा फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म में कहाँ से आया है। तो 0/0 के फॉर्म में कहाँ से आया, तो ये तो चेक कर चुके हैं, क्योंकि ई माइनस पहले नोमिनेटर को चेक किए, डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 0 है, लेकिन नोमिनेटर में चेक करने के लिए मैंने क्या, ई माइनस 1 प्लस 2x पावर 1/2x है। तो ये देखा, ये तो कांस्टेंट है, इसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1 प्लस 2x पावर 1/2x है, इसे चेक करना है कि इसका वैल्यू ई आ रहा है कि नहीं, क्योंकि तभी तो ई माइनस ई 0 होगा। तो जब मैंने देखा तो इसमें एक फार्मूला यूज किया। फार्मूला कौन सा था, लिमिट x टेंस टू f(x) पावर g(x) रहे और लिमिट 1 पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में रहे। तो इसमें क्या देखते हैं, लिमिट x टेंस टू f(x) पावर 1 रहे और लिमिट x टेंस टू g(x) पावर वैल्यू कितना, इन्फिनिटी आ जाए। तो इसका फार्मूला होता है, इसे सोल्व जब करेंगे, इस लिमिट को सोल्व करेंगे तो इसमें फार्मूला होगा ई रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू f(x माइनस 1) इंटू g(x). सिमिलरली इस फार्मूले का, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका जब लिमिट निकाला तो क्या आया, 1 प्लस 2x पावर 1/2x है, तो क्या लिखे, 1 प्लस 2x माइनस 1 पावर 1/2x आया। तो क्या आ गया, इसका वैल्यू ई पावर लिखे तो क्या आ गया, वैल्यू ई आ गया, तो ई माइनस ई 0 आ गया। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि लिमिट जो है 0/0 के फॉर्म में है। तो 0/0 पर तो हम अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है
डिफ्रेंशिएशन में तो एल हॉस्पिटल रूल से बना है, तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, वेरिएबल पर वेरिएबल को जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा थोड़ा लेंथी आ जाएगा, तो मैं उस मेथड का यूज नहीं करूँगा, मैं एक्सपेंशन फार्मूले से यूज करूँगा। तो एक्सपेंशन फार्मूला का यूज कैसे करते हैं इस मेथड में सीखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए 1 + 2x पावर 1/2x, इसे एक्सपेंड करना, बाकी सब तो सिंपल फॉर्म में है। तो जब इसे एक्सपेंड करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि कोई, देखिए यहाँ पर x पावर x है और इसे हम एक्सपेंड करें तो क्या करेंगे, e पावर ln x पावर x लिखेंगे। आप कहिएगा एक क्यों लिखते हैं, तो हम लोग को पता है लिमिट ln a का वैल्यू कितना होता है, a होता है। तो x पावर x लिखेंगे, ln a की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, तो x पावर x है तो x पावर x लिख देंगे। सिमिलरली 1 + 2x पावर 1/2x है तो e पावर ln 1 + 2x पावर 1/2x, x a की जगह a लिख लिए हैं। तो e पावर, अब क्या होगा, हमें पता है कि इतना तक तो लिख चुके हैं, और हम लोग को क्या पता है, जैसे ही ln x पावर n रहे तो e जो पावर होता है लॉगरिथमिक में a मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो 1/2x जो है, देखिएगा 1 + 2x पावर 1/2x 1/2x है पावर में a मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया। अब क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में कर दिया, तो यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर समझनी है आप लोगों को कि जैसे ही मल्टीप्लाई में कर दिया तो अपने पास क्या बचा, ln 1 + 2x आ गया। ये सिंपल है, हम लोग को पता है इसका एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं, हम लोग को पता है ln 1 + क्या पता है, ln 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है, x - x² + x³ - x पावर 4 ... इस तरह से चलते जाता है, हायर ऑर्डर में चलते जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर 2x भी रहे तो हम सिमिलर फार्मूला का, एक्सपेंशन फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होगी इसमें, कहीं अगर लिमिट रहता mod of x < 1 तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 0 है ना, ये लिमिट क्या है, किस पर निकलना, x → 0 पर, तो परेशानी नहीं आने वाली। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली ln 1 + 2x का एक्सपेंशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जहाँ जहाँ x है, वहाँ क्या रखेंगे 2x, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2x है, तो यहाँ क्या जाए 2x - 2x पावर 2, 2x पावर 3 -2x पावर 4/4। सिमिलरली यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ln 1 + 2x का एक्सपेंशन 2x - 2x पावर 2/2, 2x पावर 3/3 - 2x पावर 4/4। ये क्या है, हायर ऑर्डर है, क्या है, हायर ऑर्डर है। हायर ऑर्डर मतलब इस तरह 2x पावर 5/5 इस तरह से चलता जाएगा। तो हायर ऑर्डर ऑफ x, हायर ऑर्डर ऑफ x या हायर पावर ऑफ x। तो इसमें कोई आगे को लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने पास जो डिनोमिनेटर है x ही है, तो इसमें ध्यान रखना है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अपने जाना, अपन ज़्यादा ज़्यादा स्क्वायर तक लेंगे, कितना लेंगे, पावर 2 तक लेंगे। तो देखें अब क्या कीजिए, 2x - 2x पावर 2/2, 2x पावर 3/3 - 2x, सब में 2x आएगा। हायर ऑर्डर जब भी लीजिएगा तो 2x पावर समथिंग आएगा। अपने पास नीचे क्या है, 2x है, तो 2x इसमें कॉमन कीजिएगा नोमिनेटर में, तो 2x यहाँ से निकलेगा, तो क्या बचेगा 1 - 2x, ये तो एक हट जाएगा, तो 1 - 2x/2, यहाँ पर क्या प्लस 2x पावर 2/3, इस तरह से 2x सब में आएगा। तो एक कमते जाएगा 2x, तो यहाँ से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 - 2x/2 + 2x पावर 2/3 - 2x पावर 3/4 प्लस हायर ऑर्डर ऑफ x आएगा। क्या आएगा, हायर ऑर्डर ऑफ x आएगा। तो अब क्या आ जाएगा, 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 4x² 3 अब यहाँ से आगे जाइएगा तो 1 - x आएगा, अब प्लस 4x² 3 आएगा, प्लस हायर ऑर्डर ऑफ x आएगा, ठीक है। तो इसमें से क्या आ जाएगा, अपने को पता है कि a पावर m रहे, a पावर m - n या प्लस n रहे, तो क्या लिखते हैं, a पावर m × a पावर n लिख सकते हैं। ये फार्मूला पता है, ये सिंपल 5th या 6th क्लास में पढ़नी होती है। तो सिमिलरली क्या किया, e पावर x है, अपने क्या किया, e पावर x, e पावर कितना है 1 माइनस है, तो हम क्या किया, इसमें प्लस लिखे और इसमें से सेम इसको एक साइड कर दे, 1 और a टोटल को अलग से मान लीजिए इसे m माने तो इसे n माने, तो क्या आएगा, अपने पास पता है a पावर m + n रहते, a पावर m × n लिखते हैं। सिमिलरली e पावर 1 है, प्लस ए टोटल n का वैल्यू ले रहा है, तो e पावर 1 अलग हो जाएगा, नहीं, e पावर -x + 4x² 3 प्लस हायर ऑर्डर ऑफ x आ जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या किए, जब a लिख लिए तो अब इसके बाद देखते हैं, e तो कॉमन आ गया, अब e पावर -x + 4x² 3 प्लस हायर ऑर्डर ऑफ x आ गया। अब इसको ध्यान में रखना है, अब इसका एक्सपेंशन की ओर देखनी है, अब इसके एक्सपेंशन की ओर देखनी है, और अब इसके एक्सपेंशन की ओर देखनी है, तो इसमें क्या देखिएगा, देख सकते हैं इसमें एक्सपेंशन, e पावर कितना है देख लीजिए, e पावर -x
और प्लस 4x² अब प्लस हायर ऑर्डर ऑफ एक्स, हायर ऑर्डर ऑफ एक्स है। तो इसे एक्सपेंशन लिखना है, तो हम लोग को पता है, क्या पता है, ई पावर एक्स का एक्सपेंशन पता है, क्या पता है, 1 + x पावर फैक्टोरियल 1 प्लस x² 2 फैक्टोरियल 2 x³ फैक्टोरियल 3 डॉट ए पता है। लेकिन हमें x की जगह कितना है, x जगह -x + 4x² प्लस हायर ऑर्डर ऑफ एक्स है। तो इसको कैसे करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर ए सारे वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर क्या पुट कर देंगे, -x + 4x² प्लस हायर ऑर्डर ऑफ एक्स। तो ऐसे ही पुट करते जाएंगे। तो जब देखिएगा, जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 प्लस माइनस जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर -x + 4x² 3 प्लस हायर ऑर्डर ऑफ एक्स, तो -x + 4x² 3 प्लस हायर ऑर्डर ऑफ एक्स फैक्टोरियल 1 प्लस -x + 4x² 3 प्लस हायर ऑर्डर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अब 8 फैक्टोरियल 2 प्लस हायर ऑर्डर ऑफ एक्स। इस तरह से चलता जाएगा। तो कोई परेशान, इसको लेने नहीं है और आगे बढ़ाते जाना नहीं है, यहाँ तक रोक देंगे। अब जैसे e × 1 अब ये लिखेंगे, तो इसको जब कीजिएगा तो 1 फैक्टोरियल, अब 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होता है, तो हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 1 - x + 4x² 3 प्लस हायर ऑर्डर ऑफ एक्स आएगा प्लस। इसको जब एक्सपेंड कीजिएगा, अब यहाँ पर देखना है, अब देखिएगा, जब इसे एक्सपेंड के -x + 4x² प्लस हायर ऑर्डर ऑफ एक्स का स्क्वायर कीजिएगा, तो इसमें से ये सिर्फ -x का होल स्क्वायर लेंगे जिसमें x² का वैल्यू आएगा। अदर में क्या आ जाएगा, जब -x + 4x² लीजिएगा तो -4x³। लेकिन अपने को लेना नहीं है, क्योंकि अपने पास जो दिया है लिमिट में, लिमिट के जो वैल्यू है डिनोमिनेटर x है, तो अपने ज़्यादा अगर x² रहता तो x³ तक लेता, अगर x² रहता तो x³ लेता है, x³ रहता तो x⁴ लेता है। इस तरह से आगे की ओर बढ़ते जाते। तो सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, अपने पास -x + 4x² है, तो इसमें से -4x प्लस इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ यही कंट्रीब्यूट करेगा अपने सुविधा के लिए। ऐसा नहीं है कि ये ले नहीं सकते, ले सकते, लेकिन अपने आगे के जब क्वेश्चन बने, आगे को प्रोसीड कीजिएगा तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्वेश्चन में, ये अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो अपने पास ए वैल्यू लेंगे नहीं, सिर्फ -x² है, तो इसे भी इसे ही इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो वही किए। तो आगे की ओर जाइएगा तो क्या आएगा, जब इसमें सिर्फ x² का वैल्यू नहीं, तो यहाँ देखिए सिर्फ इसी का लिए ना, सिर्फ इसी को लिया, बाकी सबको हायर ऑर्डर ऑफ एक्स में लिख दिया, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा अपने अल्टीमेटली आंसर में, आंसर 0 हो जाएगा उसमें हायर ऑर्डर वाले के लिए। तब सिर्फ x² वाले के लिए तो 1 - x + 4x² 3, अब फिर कीजिएगा तो 4x² 3 x² 2, तो इसमें से क्या आ जाएगा, x² 2 4x² 3। तो जब ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो आएगा 8x² + 3x² 6 प्लस हायर ऑर्डर ऑफ एक्स है, हायर ऑर्डर ऑफ लिख दिए यहाँ पर, नेग्लेक्ट करना है, क्यों, क्योंकि दिस डज नॉट हैव एनी इफेक्ट इन द फाइनल सॉल्यूशन, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इस तरह क्वेश्चन रहे तो ऐसे ही सोल्व करते हैं। तो अल्टीमेटली अपने पास जो एक्सपेंशन आया 1 + 2x पावर 1/2x इक्वल टू e × 1 - x प्लस 11x² 6। और ये हायर ऑर्डर क्यों नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें x का जब वैल्यू रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और वो अपने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ तक रखें। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ तक भी ख़त्म कर सकते हैं, 11x² 6 था तब, लेकिन हम लोग ने इसे ख़त्म नहीं किया, इतने तक इसे ले लिया आपकी सुविधा के लिए कि आसानी रहे। ठीक है, तो आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो अपने पास जो एक्सपेंशन आया, इसका जो एक्सपेंशन है 1 + 2x पावर 1/2x का एक्सपेंशन आया कि कैसा, e × 1 - x प्लस 11x² 6। थोड़ा टफ हुआ होगा, लेकिन ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें से क्या आ जाएगा, आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, इसका एक्सपेंशन 1 प्लस कितना था, 1 + 2x पावर 1/2x, 1 + 2x पावर 1/2x, इसका एक्सपेंशन कितना आया, e × 1 - x प्लस 11x² 6। ये सिर्फ कितने तक लिए, सेकेंड डिग्री तक लिए, सेकेंड या हायर पावर 2 तक, अगर 3 तक भी ले सकते थे, 4 तक भी ले सकते हैं, अगर जितनी की ज़रूरत रहेगी उतने तक हम बना लेंगे। तो मैंने सेकेंड पावर तक लेने के लिए बता दिया हूँ, थर्ड पावर इस तरह से यूज कर सकते हैं आप लोग। तो जब लिए तो क्या आ गया अपने पास एक्सपेंशन, e × लिमिट x → 0 x - 11x² 6। अब x है तो x कॉमन ऊपर से कीजिएगा, x तो ये कितना आ जाएगा, जब x - 11x² 6 ऊपर कॉमन कीजिएगा डिनोमिनेटर, तो 1 - 11x/6, क्योंकि आगे इसलिए तो बोले थे कि आगे जब लीजिएगा तो x - 1 11/6, तो 11/6 आएगा। इसमें जब पुट कीजिएगा x = 0, तो 0 कंट्रीब्यूट कर, इसलिए बोले तो हायर ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। तो x कैंसिल हो जाता है, 1 - 11/6 11x/6, तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ e × 1 - 0, तो इसका वैल्यू e। तो क्या आ गया अपने पास, सिर्फ इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक्सपेंशन को समझना है। अगर एक्सपेंशन समझ गए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो आप एल हॉस्पिटल रूल से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन
2। तो यही है, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2। थैंक यू।